अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा, आज की जो डेट है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेट की। 3 नवंबर है, ठीक है, और 2023 है तकरीब, और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। सबसे पहले तो आप लोग ना दुरूद शरीफ पढ़ लें, ठीक है। तो दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आज हम देखेंगे, पहले मैं चलता हूँ टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल न्यूज़। मैंने आप लोगों को सामने चार्ट ओपन किया हुआ है, ये फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट है, ठीक है। और हमने यहाँ पे न्यूज़ देखनी है 5:30 बजे। जो डाटा है ना, आप जो टाइम देख रहे होंगे पाकिस्तानी टाइम का मुताबिक 5:30 बजे। और डाटा है आज एनएफपी का। कौन सा डाटा है जनाब? एनएफपी को भी बड़ी नॉन फार्म पैरोल, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है डॉलर के ऊपर, ठीक है। डॉलर की आज ये न्यूज़ है उस। और शाम को 5:30 बजे ठीक कैनेडियन, जो कनाडा का डॉलर है, इसके भी दो डाटे हैं, पहले इनको देख लेते हैं। अब आपने यहाँ पे बातें समझ लेनी है। ये एम्प्लॉयमेंट चेंज कैनेडियन डॉलर की दो जो फंडामेंटल है उसकी बात कर रहा हूँ। इस देखिए प्रीवियस जो डाटा था ना वो था 63.8, और इस फोरकास्ट में बहुत ही कम डाटा आ रहा है, जिसकी वजह से कैनेडियन डॉलर वीक होगा, ठीक है। और दूसरे में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोज़गारी। देखिए बेरोज़गारी भी बढ़ रही है, जब बेरोज़गारी बढ़ेगी तो कैनेडियन डॉलर वीक होगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने बात ज़रा गौर कर लेना है। कैनेडियन डॉलर हो रहा है वीक। पेयर है, पेयर जो है ना वो यूएसडी सीएडी का एक पेयर है, जो इसके ऊपर लोग ट्रेड करते हैं। बहुत ही ये मशहूर पेयर है, यानी कि ये मेजर पेयर में आता है ये, ठीक है ना। अब ये देखें, जब डॉलर होगा, कैनेडियन डॉलर होगा वीक, तो उसके मुताबिक डॉलर होगा स्ट्रॉन्ग। जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो ये पेयर ऊपर मूव करेगा, याद रखना। यूएसडी सीएडी या यूएसडी कैड या कैनेडियन को आप बाय करें, ठीक है, आज के दिन के लिए। उम्मीद है कि ज़्यादा चांस बाय जाएंगे। अच्छा, अब इसका जो इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर आएगा ना वो भी सुन लें। लेकिन गोल्ड की अपनी भी 3 रेटें हैं डॉलर के, तो अभी इसका डॉलर पे देखें, कैनेडियन जब वीक होगा उसके मुताबिक डॉलर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो गोल्ड नीचे आएगा, याद रखना है बात। अभी मैंने 2 डाटे बताए हैं। जब गोल्ड नीचे तो यूरो और पाउंड भी नीचे जाएंगे। यूरो से मुराद यूरो यूएसडी, पाउंड से मुराद जीबीपी यूएसडी लिया करें, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ डॉलर की। अब बारी आ गई डॉलर की, इसको भी समझना है आप लोगों ने गौर से। अच्छा, पहले जो 2 डाटे दिखाए उनमें क्या था? उनकी वजह से गोल्ड भी नीचे आ रहा था, ठीक होगी बात। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आप लोगों ने अब फोकस रखना है। अब यहाँ पे देखें, पहली जो डॉलर की न्यूज़ होगी वो है एवरेज अर्ली अर्निंग। इसमें पहले 0.2%, 0.3% डाटा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ, उधर भी डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा था, यहाँ पे भी 2-3 न्यूज़ में डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, यानी कि। लेकिन वो थी कैनेडियन की, ये डॉलर की है। दूसरी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, इसमें देखें यहाँ पे ये वीक हो रहा है डाटा। 336 था, अब है 178, 178 यहाँ पे वीक हो गया। अब डाटा मिक्स हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब इसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख लें जी, बेरोज़गारी देख लें। बेरोज़गारी सेम है तकरीबन, ना बढ़ रही ना। ये तो मसला बन गया। देखिए डॉलर में जब डॉलर की न्यूज़ देखें, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक इक्वल है। इसमें ऐसी सूरत हाल में क्या है, मार्केट वोलाटाइल होती है, वोल्टेलिटी होती है। मतलब ये है कि पहले जब सेल चली जाएगी उसके बाद बाय चली जाएगी, या फर्स्ट टर्न बाय ले जाएगी उसके बाद सेल आ जाएगी। ये चांस भी आज के दिन पॉसिबल है, ठीक है। तो इन चांसेस को देखने के लिए हम चलेंगे इंशाल्लाह हम टेक्निकल स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे मैं आप लोगों को गाइड करूँगा, ठीक होगी बात। बस यही आज का फंडामेंटल है, एहतियात करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त आज की न्यूज़ है। चलते हैं टेक्निकली हमने कुछ लेवल लगाने हैं, उन लेवल पर हमने एंट्री करनी है, ठीक है। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम आ चुके हैं MT4 के ऊपर। टेक्निकल स्क्रीन आप लोग देख रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस, पहले हमने फंडामेंटल न्यूज़ के बारे में बात की। न्यूज़ का मैंने आप लोगों को बताया, डाटा ज़्यादातर चांस है कि पॉजिटिव। अच्छा, यूरो की बात कर लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, यूरो में आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ये देखें ना यार, एक आप लोगों को लेवल दी हूँ। मैं हर बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, यहाँ से बाय, यहाँ से सेल, यहाँ से बाय, यहाँ से सेल, यहाँ से बाय। देखिए मार्केट ने कैसा, ये जो हमने रेड लाइन और ब्लू लाइन लगाई हुई है इसके ऊपर बीच में ही मार्केट मूव कर रही है यार। अब देखे, कल भी यहाँ से सेलिंग बनती थी। अगर उधर मैं थोड़ा गौर से आपको दिखा, गौर से देखना। अब ये देखें, यहाँ से सेलिंग बनती थी कल, ये इस पॉइंट से परसों, तो ये 3-4 दिन पहले यहाँ से भी बनती थी। और बाइंग ये देखिए, यहाँ से बाइंग बनती थी ना, ये ज़बरदस्त मूवमेंट यहाँ पे। बल्कि यहाँ के क्या, यहाँ पे देखें, ये कैंडल की वीक है यहाँ पे, और मैं एंट्री की भी थी और कुछ लोगों को करवाई भी थी। जो कल यहाँ पे सेलिंग थी मैं करवा नहीं सका, लेकिन आप लोगों को लेवल तो बता चुका हूँ ना, एंट्री किया करें। या मैं
खुद कहता हूँ कि इस लेवल से आज भी अगर ये लेवल मिले तो सेल करें, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं। तो जब स्टॉप लॉस होते हैं कितने बार लेवल, जब मार्केट रेंज में चलती है तो फ़ायदा उठाया करें रेंज का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यानी कि आज के दिन ये देख लें कि इसका अगर वीकली चार्ट देखें, वीकली क्लोजिंग भी होगी, मैं आप लोगों को वीकली की भी बात करता हूँ। देखें वीकली में बाइंग बन चुकी है, ये देखें ये सपोर्ट से मार्केट ऊपर उठ चुकी है, लेकिन ये कि ऊपर जो रेजिस्टेंस है ना उससे ब्रेक नहीं कर पा रही, लेकिन ज़्यादा चांस इसके बाइंग के ही हैं, एहतियात कीजिएगा। ठीक है, यानी कि ये डिप से अगर आप लोगों को मिलते हैं ना गेल ब्लू एरिया जैसे थोड़ा ऊपर भी, तो बाइंग करें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अब हम बात कर लेते हैं जीबीपी यूएडी की। जीबीपी यूएडी का सेम सिनेरियो देखें, वीकली चार्ट वही, ये भी रेंज के अंदर है। अगर डेली चार्ट करें तो ये भी रेंज है, वही रेंज मैंने इसके ऊपर भी बताई हुई है, आप ही लगा लिया करें। ये बात ना समझे तो कमेंट में पूछें। नेक्स्ट चलते हैं यूएड जेपीवाई पर। वीडियो देखें जी, अब बात नेक्स्ट, वीडियो शॉर्ट होती है, कोई बड़ी बातें नहीं, जल्दी जल्दी वीडियो बनानी होती है और मैंने टू दी पॉइंट आपसे बात करके अब जाना होता है। ये देखें यूएड जेपीवाई का मैंने चार्ट ओपन किया है, सिंपल सिंपल सादा सादा बातें होती हैं, आप लोगों ने नोट करनी होती हैं। अच्छा, इसमें अब देखें मार्केट ने ना बड़ी कैंडल के साथ ये ब्रेक किया और मैंने आप लोगों को एक लेवल बताया था कि 152 के करीबन करीब गई है, ये गई है 151 पॉइंट, ऑलमोस्ट 700 लगाया है इसने। तो थोड़ा सा रह गया था, अगर कोई एंट्री होती तो ज़बरदस्त, लेकिन हम सेल ही करना है इसको, बाय टॉप लेवल पे जाके अवॉइड करना है। अगेन वेट करेंगे, आज के दिन अगर 151.00 आप लोगों को मिलता है तो आप लोग इस सेलिंग में एंट्री कर लेना है। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाना है 152.500, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस देगा, लेकिन ये ठीक है, बड़ा ही ठीक रहेगा। ठीक है, या फिर छोटा स्टॉप लॉस लगाना है तो फिर ये काम आज के दिन करें तो इसी के ऊपर ही स्टॉप लॉस लगा लें और डायरेक्ट सेल कर लें, ये भी चांस होता है। ठीक है, अदरवाइज़ मैं सेलिंग ही करूँगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये टॉप पे चली जाए 151.700 जब 150, असल जो बेस्ट लेवल है मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ 152.000 ये है। ठीक होगी, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से सेल करेंगे इंशाल्लाह जी। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट गोल्ड की। अपना मशहूर ज़माना पेयर है आगे गोल्ड, जिसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं। जनाब ये गोल्ड का डेली चार्ट देखने हैं, बिल्कुल मार्केट रेंज में, रेंज बाउंड है मार्केट, 2007 से लेके तकरीबन 1977 लगा लें या 84 लगा लें, बस यही है। 2007 से 1980 की रेंज में मार्केट चल रही है। और ये इसका डेली चार्ट है। मैं वीकली चार्ट आप लोगों को दिखा दूँ क्योंकि आज वीकली क्लोजिंग भी है। तो ये देखिए, अगर वीकली क्लोजिंग आज सेलिंग में क्लोज हो जाती है और मार्केट, लेकिन ये जो कैंडल है ना इसका क्लोजिंग मैटर नहीं करेगी क्योंकि एक या तो इसकी सेम इसकी बराबर आ जाती है, इसकी हो तो आज आ भी जाए लास्ट 3 घंटों में, अगर इसके सेम जैसे ये कैंडल है इसी तरह सेल की कैंडल बन जाती है तो ये एक मारू बाजू का पैटर्न बनेगा जो कि नेक्स्ट भी सेलिंग ही बताएगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर ऐसी क्लोजिंग हो जाती है तो ये थोड़ी सी ऊपर जाके क्लोजिंग आगे जो हो जाती है, ठीक है, तो मार्केट नेक्स्ट बुलिश चली जाएगी। और बुलिश जाने की रीज़न आप लोगों को फ़लस्तीन और इसराइल का जो जंग का सिचुएशन चल रही है, वो अभी तक कोई ऐसा ऐलान, कोई जंग बंदी, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो भी जल्दी ख़त्म होने वाला मसला नहीं है, बढ़ेगा, वो बढ़ना ज़रूर है, लेकिन अब नीचे के ख़त्म होने की तरफ नहीं आ रहा। ठीक है ना। हाँ, अगर दोनों तरफ हो ना एटमी पावर, या जैसे अगर इसराइल है तो फ़लस्तीन के पास भी आर्मी हो, उनके पास तो बेचारे के पास इतनी आर्मी ही नहीं है, तो फिर ये जंगें बंदी जल्दी हो जाती हैं, या तो खात्मा टाइम पे हो जाता है या जंग बंदी जल्दी हो जाती है। अब ये क्योंकि उधर एक नहती जिनके पास कुछ नहीं है और एक तरफ जो जिसको सारी दुनिया सपोर्ट करती है, अब उसके साथ क्या मुकाबला, इसलिए वो बाकी जो कंट्री जो साथ देते हैं, हालांकि जंग में बहुत सारे ममालिक साथ देते हैं एक दूसरे के, लेकिन वो इस टाइम तक कोई ख़ास साथ नहीं मिल रहा है फ़लस्तीनियों को, जो मुस्लिम ममालिक की तरफ से नहीं साथ नहीं मिल रहा, जिस वजह से जंग इंक्रीज़ होती जा रही। जंग तो है ही नहीं, एक तरफ जुल्म है, इसको जंग नहीं कहा जाता। जंग या जिहाद वही होता है जब कोई कंपैरिजन तो हो कम से कम आगे। कोई इसराइल तो सोए होते हैं, रात को सोते हैं तो बम उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने सुबह उठना है या नहीं उठना। तो ये सिचुएशन है वहाँ पे, बहुत ही है ना, अस्पताल बच रहे हैं, ना स्कूल ना कोई जगह, तो जिस वजह से ऐसी सिचुएशन में फिर आप लोगों को पता है जब गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड सेल नहीं रहता, बाइंग ही रहता है। ठीक है ना, तो ये वजह एक है कि मार्केट बाय पुशअप कर सकती है 2028 2032 की तरफ, लेकिन आप लोगों ने एहतियात करनी है।
मैं आज के सेल और लेवल बताता चल लूँ आप लोगों को। डेली में देखिए कैंडल बाय की बनी हुई है और वैसे आना इसके सेल चाहिए। मूविंग एवरेज सेल बता रहे हैं, RSI सेल बता रहा है। H4 की बात करने लगा हूँ यहाँ पे ताकि हम एंट्री ढूंढें। अब हमारा काम तो है एंट्री से। अब ये देखें कि एक मैंने लेवल लगाए हुए हैं, पता नहीं कब के लगे हुए हैं। 1972 का लेवल लगा हुआ, यहाँ से मार्केट बाय निकली है ना, तो आप लोग करनी चाहिए थी। दूसरी लेवल के ऊपर यह कि 1990 से मैं सेल खुद कराता रहता हूँ। आज बल्कि अवॉइड करें, बल्कि किया जा सकता है ठीक है ना। अभी पहली जो अभी एंट्री करनी है वो है 1990 से सेल करनी है। SL जो लगाना है ना, SL 1995 लगाना है, ठीक है। एक ट्रेड ये होगी गोल्ड के ऊपर, मैंने आप लोगों को दे दी। TP अपने 100 पिप्स तो लाजमी, अगर 90 कम से कम 82 तो लगाए ना, 1982 80 90 पिप्स, ठीक है। और दूसरी TP भी जब 72 हो जाएगी, ये ब्रेक होता है तो फिर देखेंगे नेक्स्ट। अच्छा, एक एंट्री दी, दूसरी एंट्री अगर ये सेटअप फिर होती है, दूसरी 2007 से एंट्री करेंगे। फिर नेक्स्ट जो एंट्री करनी है ना 2007 से इंशाल्लाह सेल करेंगे। SL हमने लगाएंगे 2012 का SL लगाएंगे। OTP हमने इसकी 1990 रखेंगे। ठीक होगी बात? कोई बात ना समझे तो कमेंट कर लीजिएगा। ये तो होगी सेलिंग के ऑर्डर। अब बाइंग के ऑर्डर, बाइंग का जो ऑर्डर है वो 1972 से बाय करना है। SL जो लगाना है अपने 1967 लगाना है। OTP आपने 1982 पहला, 1992 दूसरा। ठीक होगी बात? इसके अलावा आप कोई बात पूछनी हो तो कमेंट में पूछ लें। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो नेक्स्ट डॉलर इंडेक्स की एक नज़र मैं देख लूँ। डॉलर इंडेक्स का चार्ट ओपन करता हूँ डेली का। ये देखें कल सेलिंग है और सेलिंग वीक बनी हुई है। आज भी ये सेल हो सकता है, लेकिन क्या था फंडामेंटल में तो डाटा पॉजिटिव आ रहा था। डॉलर ऊपर जाने के चांसेस, यहाँ पे सेल आ रहा है तो कुछ यहाँ सेल भी आ सकता है। और है इस टाइम मूविंग एवरेज के करीब करीब मार्केट डू एंड डाई सिचुएशन में। यहाँ से ऐसे भी निकल सकती है, यहाँ से नीचे भी, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे खड़ी हुई है। ये RSI देख रहे हैं आप और मूविंग एवरेज भी देख लें, दोनों VIP सेंटर पॉइंट के ऊपर मार्केट रुकी है। यहाँ से आज मार्केट वन या अप साइड निकलेगी या डाउन साइड निकलेगी, एहतियात कीजिएगा। एनालिसिस का मतलब होता है आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड करना और बताना कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। US ऑयल के बात करते हैं। US ऑयल बाइंग की पोजीशन में है और वैसे यहाँ पे थोड़ी सी रिवर्स मिली है इसको, तो अभी इसको कुछ नहीं करना, हम जाने दे। अगर बाय जाते तो हम 85 के लेवल से ना सेलिंग देखेंगे, 85 के लेवल से जी। तो ऑयल के बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे जी। तो ऑयल के बाद लास्ट मेरा BTC आ जाए जनाब। BTC सेल आ रहा है, इसको आने दें इंशाल्लाह। इसको मैं जो बाइंग के हक़ में हूं वो बाइंग 32,000 से, मैं कह रहा हूँ 32,000 पे आ जाए तो फिर ही कोई सेल बाइंग देखूंगा। 32,000, 30,000, फिर 28,000 जो हमारे पहले TP होते थे, अब हमारे यहाँ पे बाई के सेटअप है। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।